Everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now we will complete lesson 14, the future tense from class 8th grammar cloud. So let's begin. Future perfect continuous tense. It is used, इसको use किया जाता है to express an action which begin before a definite moment in the future and is in progress even at that moment. मीन्स कि एक ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए जो कि फ्यूचर मीन्स भविष्य में एक निश्चित डेफिनेट मूवमेंट मीन्स निश्चित क्षण से पहले शुरू हुई हो और उस समय भी जारी हुई हो, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेस में भी है तो इसलिए इसको एक्सप्रेस किया जाता है भविष्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दे रखे जैसे कि बाय नेक्स्ट मंथ वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, मीन्स अगले महीने तक हम 2 साल से इस घर में रह रहे होंगे। मीन्स अगले महीने तक हम 2 साल से इस घर में रह रहे होंगे। नेक्स्ट, व्हेन यू कम द क्रिकेट मैच विल हैव बीन गोइंग ऑन, जब तुम आओगे, ओके, व्हेन यू कम, जब तुम आओगे तो क्रिकेट मैच चल रहा होगा। तो मतलब 2 चीज़ें हो रही है, एक तो डेफिनेट मोमेंट जो कि निश्चित क्षण है वो भी हो चुका है कंप्लीट और फ्यूचर में जारी भी है। देखते हैं रिमेंबर को। तो रिमेंबर में देखिए, व्हेन देयर इज़ नो रेफरेंस, जब कहीं भी कोई रेफरेंस ना हो, किसका रेफरेंस ना हो, पॉइंट ऑफ टाइम का, ठीक है, इसका हमें पता ना चल रहा हो, पीरियड ऑफ टाइम ना हो, तो वी यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो हम क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं यूज़ करते क्योंकि उसमें पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम्स इंडिकेट होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस इज, स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा इस टेंस का, सब्जेक्ट होगा प्लस विल सेल होगा प्लस हैव बीन आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट है, विल सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड हैव बीन, ओके, एंड वर्ब में आईएनजी और अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। तो यहाँ देखेंगे हम फर्स्ट एग्जांपल, आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years, मैं इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँगा। ओके, तो इस तरह से ये आप कर लोगे सारे एग्जांपल्स को आप समझ के सेंटेंस स्ट्रक्चर में। एक्सरसाइज पी देखते हैं अब हम। Fill in the blanks with the future perfect continuous tense of the verbs given in the brackets। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब्स दी गई हैं, ठीक है, उनको आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करके यहाँ फिल करना है। फर्स्ट वन इज द चिल्ड्रन विल हैव बीन, ड्रॉ दे रखा है तो ड्रॉइंग कर दोगे, पिक्चर्स फॉर 2 periods। सेकेंड, ही विल हैव बीन प्लेइंग, प्ले का क्या कर दोगे, प्लेइंग, विल हैव बीन आ जाएगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस करना है। द गेम ऑफ चेस फॉर 2 hours। थर्ड, सी विल हैव बीन डिस्कसिंग, डिस्कस दे रखा है, डिस्कसिंग कर दोगे, विल हैव बीन, दिस टॉपिक सिंस 9 o'clock। फोर्थ, आई शैल हैव बीन टेकिंग माई मील फॉर हाफ एन आवर। 5, दे विल हैव बीन टीचिंग। तो सभी में आपको क्या करना है, जहाँ सेल हैव बीन आना है वहाँ सेल हैव बीन करना है, जहाँ बिल हैव बीन आना है वहाँ बिल हैव बीन करना है। ओके, आई बी के साथ सेल का यूज़ करना है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो भी हों उनके साथ विल का यूज़ करना है। इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। 6, वी सेल हैव बीन साइकिलिंग, ओके, साइकिल का साइकिलिंग कर देंगे फॉर 3 hours। वाई, द टाइम वी मेक अ हॉट एट अ रेस्टोरेंट। नेक्स्ट 7 देखेंगे, द बेबीज विल हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे विल हैव बीन क्राइंग। 8, माई मदर विल हैव बीन कुकिंग, ओके, कुक का क्या कर दोगे, कुकिंग, विल हैव बीन कुकिंग, ओके, मदर के साथ आप विल का यूज़ करोगे, नॉट सेल, फॉर 1 hour। नेक्स्ट देखते हैं 9, द प्योन विल हैव बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग। 10, ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग द होल डे बाय द टाइम ही रीचेज सैन फ्रांसिस्को। ओके, तो ये हमारे कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर पी। तो देखिए आपने अगर मेरी
और वीडियोस नहीं देखे हैं फ्यूचर टेंस की तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, क्योंकि इसमें आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो चुका है। और ये लास्ट वीडियो है फ्यूचर टेंस की, जिसमें आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रह गया था, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल सेल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। तो यहाँ हम देखेंगे क्या करना है आपको, विल सेल के बाद आपको नॉट पुट करना है और फिर हैव बीन लाना है, ठीक है, और सेम वैसे ही बनेगा। तो यहाँ हम फर्स्ट वन समझेंगे, आई सेल नॉट हैव बीन रीडिंग स्टोरी बुक फॉर 1 आवर। मैं स्टोरी बुक 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्यू वाली एक्सरसाइज को करते हैं। क्यू एक्सरसाइज है आपकी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव फॉर्म। ओके, तो आपको क्या करना है, चेंज करने हैं सेंटेंसेस को इनटू नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव करना है। तो फर्स्ट है, द पेशेंट विल हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर सिंस 8 o'clock। तो इसको करना है, द पेशेंट विल के बाद नॉट का यूज़ कर देना है, हैव बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर, सेम वैसा का वैसा ही आपको नॉट कर देना है। अब देखिए सेकंड है, सेकंड में भी आपको क्या करना है, विल हैव बीन दे रखा है तो यहाँ पे नॉट लगा दो, विल नॉट हैव बीन, बाकी सेम वही रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप कर लेंगे। थर्ड वाला है, वी शैल हैव बीन ब्लोइंग द हॉर्न फॉर 5 to 10 minutes। तो इसको कैसे करोगे, विल वी शैल नॉट, ओके, शैल के बाद नॉट लग जाएगा, वी शैल नॉट हैव बीन ब्लोइंग द हॉर्न फॉर 5 to 10 minutes। ओके, फॉर 5 to 10 minutes। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा, बस आपको नॉट ऐड करना है। 4 देखेंगे, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल सिंस मॉर्निंग। तो इसमें भी आपको क्या करना है, द स्टूडेंट विल नॉट कर देना है। ओके, हर जगह बस विल हैव बीन के बीच में नॉट आपको ऐड करना है, नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ है, दे विल हैव बीन लुकिंग फॉर देयर मिसिंग चाइल्ड फॉर 2 months। सो दे विल नॉट हैव, ओके, नॉट आ जाएगा, नॉट हैव बीन, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंस में कन्वर्ट करना है, लुकिंग फॉर देयर मिसिंग चाइल्ड फॉर 2 months। 6, शी विल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। तो इसको करोगे, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। चलिए अब करते हैं इंटेरोगेटिव सेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको करना है यस नो टाइप क्वेश्चंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दे रखा है, विल सेल आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी एंड अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सेल आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। क्या मैं एक पत्र 2 घंटे से लिख रही होंगी। ओके, तो यहाँ पे सेल विल पहले आ जाएगा इंटेरोगेटिव सेंस में। इसकी एक्सरसाइज करते हैं अब हम। एक्सरसाइज है आर, तो चेंज करना है यहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको चेंज करना है, पॉजिटिव को या फिर नेगेटिव हो तो नेगेटिव को भी इंटेरोगेटिव में ही चेंज करना है। तो फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट है, रिंकी विल हैव बीन ट्रैवलिंग द होल डे स्टार्टिंग फ्रॉम 8 AM। तो इसको करोगे आप, विल रिंकी हैव बीन, ओके, विल पहले आ जाएगा, विल सेल्फ, फिर सब्जेक्ट आएगा और देन हैव बीन और फिर ट्रैवलिंग। तो द होल डे स्टार्टिंग फ्रॉम 8 AM और क्वेश्चन मार्क आपको पुट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड है, मोना विल हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग। इसको करोगे, विल मोना हैव बीन हेल्पिंग हिम सिंस मॉर्निंग। थर्ड देखेंगे, थर्ड है हमारा, दे विल हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours। तो इसको करोगे, विल दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours। अब आता है फोर्थ है हमारा, वी शैल हैव बीन स्विमिंग फॉर हाफ एन आवर। इसको करोगे, शैल पहले आ जाएगा, वी हैव बीन स्विमिंग फॉर हाफ एन आवर और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट फिफ्थ है, द टीचर विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 9 AM। सो विल द टीचर हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 9 PM। ओके, और
यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर दोगे। अब आगे कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH टाइप क्वेश्चंस। ओके, WH टाइप क्वेश्चंस वाले, जैसे कि व्हाट, हाउ लॉन्ग, वेयर, WH वर्ड पहले आ जाते हैं एंड देन विल शैल का यूज़ होता है और फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैव बीन आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है ING वाली, और अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से समझेंगे कि किस तरह से करना है आपको। What will they have been doing for 5 days? वे 5 दिनों से क्या कर रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप what, how long, where, when को यूज़ करके कर सकते हैं। अब फ्रेम करने हैं आपको WH वर्ड क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। तो चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है आंसर, यहाँ पे आपका दे रखा है दे विल हैव बीन लिविंग इन दैट कॉटेज फॉर 10 ईयर्स। वे इस कॉटेज में 10 साल से रह रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है वेयर विल दे हैव बीन लिविंग फॉर 10 ईयर्स। वे 10 सालों से कहाँ रह रहे होंगे। ओके, वेयर का यूज़ कर दिया तो कहाँ रह रहे होंगे, तो वो इस कॉटेज में रह रहे होंगे। ओके, तो इसी तरह से आपको सारे फ्रेम करने हैं। फर्स्ट का हम सेकेंड वाला करेंगे। सेकेंड आंसर दे रखा है ही विल हैव बीन यूजिंग माई कंप्यूटर फॉर 2 मंथ्स। तो इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे विल ही हैव बीन यूजिंग माई कंप्यूटर फॉर 10 मंथ्स। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड देखिए, सेकेंड है माई फादर विल हैव बीन टेकिंग ब्लैक टी। तो वॉट विल माई फादर हैव बीन टेकिंग, मेरे पापा क्या ले रहे होंगे। ठीक है, तो क्या ले रहे होंगे, विल माई फादर विल हैव बीन टेकिंग ब्लैक टी ले रहे होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आंसर दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट फॉर 2 days। सो आंसर इसका क्वेश्चन करेंगे विल दे हैव बीन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट फॉर 2 days। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड को करते हैं। थर्ड है, देखिएगा यहाँ पे थर्ड का आंसर है द नर्स विल हैव बीन अटेंडिंग टू द ओल्ड पेशेंट्स फॉर मंथ्स। तो इसको करोगे क्वेश्चन फ्रेम whom will the nurse have been attending to the old patient for months। सेकेंड इसका रितेश विल हैव बीन वर्किंग एज एन इंजीनियर इन दिस कंपनी फॉर 5 years। तो इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे विल रितेश हैव बीन वर्किंग एज एन इंजीनियर इन दिस कंपनी फॉर 5 years। ओके, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा आपका, पहले विल सेल आ जाएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर हैव बीन, फिर आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी और फिर अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस टाइप से आप कर लोगे इसे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज टी, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो फर्स्ट है यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है दे विल हैव बीन लिविंग इन मॉस्को फॉर 8 years बाय अप्रैल 2016। तो इसको करोगे वॉन्ट दे हैव बीन। ओके, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कर दोगे इसके, वॉन्ट दे हैव बीन लिविंग इन मॉस्को फॉर 8 years बाय अप्रैल 2016। इसी तरह से सेकेंड करेंगे द बेबी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours व्हेन द मदर कम्स। तो इसको करोगे वॉन्ट द बेबी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours व्हेन द मदर कम्स। ओके, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपको इनको कन्वर्ट करना है, तो हम आगे ही देखो आपको कर देते हैं शॉर्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म में, वांट कर दिया। अब थर्ड करते हैं वर्कर्स विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग फॉर 6 months। तो वांट वर्कर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग फॉर 6 months। अब फोर्थ वाला करेंगे, फोर्थ देखिएगा द ड्राइवर विल हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 10 years। तो वांट द ड्राइवर have been driving the car for 10 years। ओके, अब फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ है हमारा स्टूडेंट विल हैव बीन ड्राइंग द पेंटिंग इन द कॉम्पिटिशन्स फॉर 2 hours। तो इसको करेंगे want स्टूडेंट हैव बीन ड्राइंग द पेंटिंग इन द कॉम्पिटिशन फॉर 2 hours एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, इसमें इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है ये ऑन फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस पे। सो इसमें आपको क्या करना है, राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है ऑन इंडिया ऑफ माय ड्रीम। ठीक है, टॉपिक क्या है, ऑन इंडिया
इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हिंट्स, यहाँ पे कुछ हिंट्स भी दे रखे हैं नीचे, यूजिंग ईच टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस। हर तरह का फ्यूचर टेंस यहाँ पे दे रखा है। फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस भी होगा, फ्यूचर परफेक्ट भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी होगा। तो यहाँ हिंट्स में दे रखे हैं आपको इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के ऊपर आपको नोट करना है एक पैराग्राफ। तो देखिए जैसे हिंट्स में है, फर्स्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। बेसिस ऑफ किस पे? कास्ट और रिलीजन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए कास्ट, हमारी कास्ट के ऊपर या फिर रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ एट फास्ट पेस, जो इंडस्ट्रियल और टेक्निकल ग्रोथ है वो तेज़ी से होनी चाहिए, ठीक है। और करप्शन फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए जेंडर में, ठीक है, लिंग में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैन एंड वुमेन ट्रीटेड एज इक्वली, मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर ब्रिज्ड, जो गैप होता है ना रिच और पुअर का, वो नहीं होना चाहिए। ब्रिज मीन्स पाटना चाहिए, उसको बिल्कुल समान होना चाहिए। इंक्रीज इन एजुकेशन लेवल, जो हमारा एजुकेशन लेवल है उसको बढ़ाना चाहिए। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलप होना चाहिए। क्राइम फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, कोई क्राइम नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, समाज में। टेररिज्म एट अ लो एब, मतलब टेररिज्म नहीं होना चाहिए। एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट होनी चाहिए मीन्स बढ़ोतरी होनी चाहिए साइंस की और टेक्नोलॉजी की। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बाय 2030, ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस इंडिया, ठीक है, 2030 तक हमारे संसार में क्या होना चाहिए? ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस हमारे भारत होना चाहिए। तो चलिए इसी के ऊपर आपको ये पैराग्राफ लिखना है। कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इन हिंट्स दे रखी हैं, तो हिंट्स के बेस पे ही आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। इसमें चारों तरह के टेंस हैं, वो उससे आप अपने आप से कंप्लीट करिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।